नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अजय देवगन जिस समय इंडस्ट्री में आए थे उस समय इनको बेसिकली एक स्टंट एक्टर के रूप में माना गया था और इनकी ब्रैकेटिंग अक्षय कुमार के साथ की गई थी। आमतौर पे जब स्क्रिप्ट लिखी जाती थी एक्शन हीरोज की तो उसमें दो एक्टर्स को सोचा जाता था कि इन दो में से कोई एक आ जाए तो काम चल जाएगा। वो होते थे अजय देवगन या अक्षय कुमार, और अगर ये दोनों ही फिल्मों को रिफ्यूज कर देते थे तो उसके बाद नाम आता था सुनील शेट्टी का। यही उस समय का चलन था और अजय देवगन जो है इसी तरह के एक ब्रैकेट में बंद करके रह जाते अगर उन्होंने जो है जा करके महेश भट्ट से बात करके ये न कहा होता कि मुझे एक पिक्चर ऐसी बना के दीजिए जिसमें कि मैं एक्टिंग कर सकूं। महेश भट्ट उस समय जो है एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे जो उन्हीं के जीवन पर आधारित थी और उस स्क्रिप्ट का उन्होंने नाम रखा था जख्म। जब ये स्क्रिप्ट उन्होंने कंप्लीट की तो इन्होंने अजय को अप्रोच किया और कहा कि देखो, तुमने कहा था कि एक स्क्रिप्ट चाहिए तुम्हें ऐसी जिसमें कि तुम अपने एक्टिंग के गुर दिखा सको, तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी फिल्म लेकर के आ रहा हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग से लबरेज है। अगर इस चैलेंज को ले पाओ तो फिर बताओ। अजय देवगन के पास उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद अजय देवगन ने कहा कि मैं ये रोल करूंगा और आराम से करूंगा। और ये बात सर्वविदित है कि जख्म आने के बाद जो है अजय देवगन को न सिर्फ एक अच्छे स्टंट एक्टर बल्कि एक अच्छे भावुक एक्टर के रूप में भी मान लिया गया था फिल्म इंडस्ट्री में। जहां तक सवाल उठता है अजय देवगन की अन्य फिल्मों का जिनसे कि आप समझ सकते हैं कि वो आगे बढ़े बतौर एक्टर, तो उसमें कई एक ऐसी फिल्में थी जो जिसमें किरदार इनके जो है एक्शन वाले नहीं थे। जैसे हम दिल दे चुके सनम था जहां पर उन्हें कोई एक्शन नहीं करना था लेकिन एक बहुत ही भावुक व्यक्ति का रोल करना था और उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से करके निकले थे। आपको जो है इनकी भावुक फिल्मों में सबसे अच्छी कौन सी फिल्म लगती है ये आप बताएं। जख्म ऑब्वियसली है जो कि उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था जिसके बारे में बताया हमने आपको। इसके अलावा कोई दूसरी फिल्म का नाम लेके बताएं हमें। और हाँ, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया करके चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।